1912 की ये घटना है। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग बाबा के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो हमें इस कहानी से जानने को मिलेगा कि जब बाबा थे तब भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते थे, लेकिन जब कोई भक्त बाबा से मिलने जाता था, उसके सारे डाउट, उसके सारे क्वेश्चंस, उसकी सारी जो मंशा थी वो क्लियर हो जाती थी और उसको सच में देखने को मिलता था कि बाबा कितने ताकतवर हैं और वो कोई आम इंसान नहीं है। 1912 में एक बार संताराम, जो कि बाबा के भक्त थे, उन्होंने एक्चुअली बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो वो बाबा से मिलने जा रहे थे। अब ये बाबा की ही परीक्षा मानो या कुछ अलग मानो, जब वो कोपरगांव स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर वो शिरडी के लिए कुछ जो है साधन कर रहे थे। तभी वहां पर उनको स्टेशन मास्टर मिलते हैं रेलवे के, और स्टेशन मास्टर साहब होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो संताराम और उनके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हम शिरडी जा रहे हैं, बाबा का नाम बहुत सुना है तो उनसे मिलने जा रहे हैं। उस पर जो स्टेशन मास्टर होता है वो शुरू हो जाता है, वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि बाबा किस तरीके से वश में कर लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों को गलत गलत रास्ता दिखाते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वो वशीकरण जानते हैं, और ऐसे कर करके वो अपनी बातें शुरू कर देता है। ये कह के स्टेशन मास्टर वहाँ से निकल जाता है। अब जो डाउट का बीज था वो इतना बड़ा होता है, तभी कहते हैं कि जो सुनी हुई बातें होती हैं उसको सच नहीं मानना चाहिए और देखे हुए को भी आधा सच मानना चाहिए। तो खुद एक्सपीरियंस जो होता है, खुद का जो मन होता है, वही आपको सही आंसर्स दे सकता है। तो हुआ ये कि अब संताराम और उनके दोस्त डाउट में पड़ गए कि हम शिरडी जा रहे हैं और स्टेशन मास्टर जो कि इतना करीब रहता है वो बाबा के बारे में ऐसे बोल रहा है। खैर वो कोपरगांव तक आ गए थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो शिरडी पहुंचते हैं और शिरडी में पहली बार वो बाबा को देखते हैं जब बाबा जो है लेंडी बाग से सैर करते हुए वापस आ रहे होते हैं द्वारकामाई मस्जिद की ओर। वहाँ पर जब बाबा को वो खड़े हुए देखते हैं और बाबा के वो पहले वाले दर्शन लेते हैं, और जैसे ही वो बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा संताराम को देखकर कहते हैं कि तुम मामलतदार की इजाज़त के बिना छुट्टी लेकर शिरडी आए हो और आगे से तुम ऐसा बिल्कुल मत करना कि उसकी इजाज़त के बिना छुट्टी लेकर आओ। अब संताराम सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा को ये सब कैसे मालूम। एक तो होता है मन की बात जानना और फिर आगे से बता देना, दूसरी बात जो उनके मन में बात थी नहीं वो बता देना। हुआ ये था कि असल में जो संताराम हैं वो मामलतदार जो था उसके यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट पर तैनात थे, और वो बिना परमिशन लिए, बिना छुट्टी की परमिशन लिए शिरडी बाबा के दर्शन करने आए थे। तो अब वो ये सोच रहे थे कि बाबा को ये कैसे मालूम कि मामलतदार के यहाँ पे क्लर्क हूँ और मैं, ये तो चलो ठीक है, और मैं उसकी बिना परमिशन के बिना छुट्टी लिए यहाँ पर आया हूँ। और उस पर बाबा कह रहे हैं कि आगे से तुम ऐसा मत करना और परमिशन और छुट्टी अर्जी मंजूर करा के ही आना। ये सोचते ही वो दंग रह जाते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है कि बाबा असल में जैसा दिखते हैं वैसे है नहीं, वो हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ प्रेजेंट हैं, और तुम्हारे जो पीढ़ियां दर चली आई हैं और आगे आने वाली पुश्तों तक वो बाबा उन सबके बारे में देख चुके हैं, सबके बारे में जान चुके हैं। अब संताराम तो ये सोचकर बहुत हैरान थे और उनके दोस्त भी ये सोच के हैरान थे, क्योंकि उनके पहले दर्शन में ही बाबा ने उनको क्लियर कर दिया था कि जो तुम सुन के आ रहे हो ना, वो यहाँ आकर देखो असल में। और उसके बाद से संताराम के डाउट्स दूर पर दूर होते गए, और संताराम से जुड़ी कई कहानियां मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं, जिसमें संताराम के जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए बाबा के दर्शन करके आके। और जब बाबा को, हर एक व्यक्ति का एक अलग एक्सपीरियंस होता है बाबा से, तो कोई व्यक्ति किसी की सुनी सुनाई बातें को अगर मान के सच बैठे तो फिर वो व्यक्ति से ज़्यादा मूर्ख कोई भी नहीं। क्योंकि अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है, किसी भी केस में हो, अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस जो कहता है, आपके काम एट द एंड ऑफ द डे वही आने वाला है। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, और हर कहानी जो साईं बाबा से जुड़ी हुई होती है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। और मेरे इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, रियल किस्से जानना चाहते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।